जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें चैप्टर 8, ठीक है, कौन सा चैप्टर होगा? 8वां चैप्टर होगा। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने कवि परिचय के बारे में जान लिया है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो आपको आंसर याद रखना है कि ये जो है ना, पहला ऑप्शन सुनिए। पहला है कि नई काव्यधारा, नई कविता का, या प्रयोगवाद का, या प्रदवादी का, या यथार्थवादी का। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये जो है ना, नई कविता के कवि हैं। कैसे हैं? नई कविता के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन हैं? ऑप्शन सुनिए। पहला रसखान, दूसरा कुंवर नारायण, तीसरा प्रेम घनानंद, और चौथा है कौन सा? प्रेम घन। आपको पता है कि चैप्टर किनका चल रहा है? कुंवर नारायण जी का। तो यही होंगे कवि। तो हमें आराम से आंसर क्या मार सकते हैं? बी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्नलिखित में से कौन है? पहला एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, प्रेम ऐनी श्री राधिका, और हमारी नींद। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है एक वृक्ष की क्या हो जाएगी? हत्या हो जाएगी। अगला है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं? पहला नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से, जहर हो जाने से, और जंगल हो जाने से। देखो, हम आपको पहले बता देते हैं कि यहाँ नाला है ना, ये नदी को नाला हो जाने से बचाने की बात कर रहे थे, जबकि धुआं, हवा को धुआं हो जाने से बात कर रहे थे, और खाने को जहर हो जाने से, और मनुष्य को जो है जंगल हो जाने से बचाने की बात कर रहे थे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? पहला कुंवर नारायण, दूसरा नागार्जुन, तीसरा धर्मवीर भारती, चौथा नरेंद्र शर्मा। तो आपको पता है कि ये तीनों कवि का नाम जो है नया मिला है हमें चैप्टर में, सिर्फ यही नाम मिल रहा था, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? यही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि दूर से कौन ललकारता था? पहला दुश्मन, डाकू, चौकीदार, या वृक्ष चौकीदार। तो चौकीदार नहीं बल्कि कौन सा? बूढ़ा वृक्ष चौकीदार था। अगला क्वेश्चन है कि कवि के अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन, एक नेता, एक सन्यासी, या एक दोस्त। तो आपको पता है कि कवि के अंदेशों में जो था यह एक क्या था? जानी दुश्मन था। शुरू से ही इनके अंदेशों में जो है ना एक जानी दुश्मन था। अगला है कि कवि कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? पहला कानपुर, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा लखनऊ, और चौथा है पटना। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इनका जन्म बताए थे हम, कब हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अगला है कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संदर्भ या संबंध में क्या सोचता है? पहला मनुष्य सभ्य है, मनुष्य सुसंस्कृत है, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, या मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो आपको आंसर याद रखना है कि मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? निरंतर असभ्य होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? पहला रहस्यवादी, छायावादी, हालावादी, या संवेदनशील। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये जो है ना संवेदनशील कवि हैं। कैसे कवि हैं? संवेदनशील कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? पहला अज्ञा, दूसरा पंत जी, तीसरा कुंवर नारायण जी, जीवनानंदन दास। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि ये एक वृक्ष की हत्या के कवि हम लोग ऊपर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कुंवर नारायण जी हैं। अगला, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? पहला इन दिनों, दूसरा हम तुम, आमने सामने, चक्रव्यूह। तो आपको आंसर पता होगा कि ये जो है इन दिनों से क्या है? संकलित है। अगला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानता है? पहला वृक्ष की रक्षा, मानवता की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, और वायुमंडल की रक्षा। देखिए, असल में आप यहाँ पर अगर जल्दीबाजी में रहोगे तो आप मार सकते हो कि वृक्ष की रक्षा। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, जब वृक्ष की रक्षा होगी तभी जाके मानव की रक्षा हो सकती है। तो यहाँ पर जो है ना, आप जल्दी के चक्कर में इसे मत मारना। यहाँ पर आंसर जो है मानव की रक्षा होगी, क्योंकि मानव की रक्षा होने के लिए ही कवि बोल रहे हैं कि तुरंत काटे गए, यानी पेड़ अगर सारा कट जाता है ना, तो इससे मनुष्य को ही जो है क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, अगला है कि बचाना है नदियों को क्या हो जाने से? पहला तालाब हो जाने से, दूसरा कुआं हो जाने से, और नाला हो जाने से, या समुद्र हो जाने से। तो आपको हम बताए थे कि बचाना है नदियों को क्या हो जाने से? तो नाला हो जाने से। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है? पहला आत्मजयी, दूसरा चक्रव्यूह, तीसरा
परिवेश, चौथा इनमें सभी। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि आंसर हमारा जो है ना कुंवर नारायण की पूछा है तो इसमें सब हो जाएगा। सब जो है कुंवर नारायण की ही रचना है पहला। अगला सुनिएगा क्वेश्चन कि आंकड़ों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है। पहला कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, समीक्षात्मक और उपन्यास। तो आपको आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का कहानी संग्रह है। अगला है कि कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना है कौन सा, मेरा साक्षात्कार, आज और आज से पहले, हम तुम कोई दूसरा नहीं। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि ये जो है आज और आज से पहले होगा। आंसर क्या होगा, आज और आज से पहले। अगला है कि वर्दी कौन सा कारक है, पहला कर्म कारक, करण कारक और अधिकरण कारक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर याद रखना है कि वर्दी जो है एक करण कारक है। क्या है, करण कारक है। अगला क्वेश्चन, धूप कौन सा कारक है, पहला कर्म कारक, दूसरा अधिकरण, करण और इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ भी आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का जो है अधिकरण कारक है। कौन सा है, अधिकरण कारक है। ठीक है, अगला देखिए, बोल रहा है धूप कौन सा कारक है, अभी तुरंत बताया आपको कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। तो ये बात हमने आपको बताया था। पहला ऑप्शन सुनिए, 17 अगस्त 1925 को, दूसरा 19 सितंबर 1927 को, तीसरा 21 अक्टूबर 1929 को, चौथा 23 नवंबर 1931 को। तो आपको आंसर याद रखना है कि इनका जन्म जो है 29 सितंबर 1927 में हुआ था। कब हुआ था, 29 सितंबर 1927 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण या कुंवर को किस पुस्तक या पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला प्रेमचंद्र पुरस्कार, दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि इन्हें जो है ना प्रेमचंद्र पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये दोनों मिल चुका है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। पहला आत्मजयी, दूसरा कालजयी, तीसरा ए बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ भी आंसर याद रखना है कि दोनों नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आत्मजयी होगा। देख रहे हो ना, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए किस प्रकार से दे रहा है। तो आपको यहाँ कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगला क्वेश्चन है कि कवि को वृक्ष कैसा लगता है, युवा चौकीदार, शान से खड़े चौकीदार की तरह, बूढ़ा चौकीदार या नतमस्तक चौकीदार। तो आपको पता है कि उन्हें एक बूढ़ा चौकीदार लगता है। ठीक है, कैसे लगता है, तो एक बूढ़ा चौकीदार लगता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं दिखा। पहला माँ, पिताजी, तुलसी के पौधे या बूढ़े चौकीदार वृक्ष। तो आपको पता है कि उनको क्या नहीं दिखा था, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं दिखा था। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की थी। ये हम आपको बताए थे कि 1948 ईस्वी के आसपास, या 1950 के, या 1952 या 1954। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत जो है ना 1950 ईस्वी के आसपास से शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है। पहला मौत से, पेड़ पौधों से, पर्यावरण से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर याद रखना है कि यह जो है ना एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। पहला लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादिरों से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि कवि जो है ना यहाँ पर नादिरों से बचाने की बात करते हैं, किसको, देश को। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, जो हमेशा मिलता था डैश के दरवाजे पर तैनात। तो आपको पता है कि महल के दरवाजे पर नाना, राज प्रसाद के दरवाजे पर नाना, बगीचा के दरवाजे पर नाना, घर के दरवाजे पर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो घर के दरवाजे पर। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है। तो आपको पता है चौकीदार से करता है, या पुरोहित से करता है, या शिक्षक से करता है, या मजदूर से करता है। तो आपको पता है कि वो जो है हमेशा उसकी तुलना एक बूढ़ा चौकीदार से करते थे। अगर हवा में मात्रा बढ़ जाएगी किसकी, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की, या नाइट्रोजन की। आपको पता है कि हवा में तो पहले से भैया नाइट्रोजन जो है ना 78% मौजूद ही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, हो बढ़ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि कभी जंगल को क्या
होने से बचाना चाहते हैं। तो जंगल को जो है मैदान होने से या मरुस्थल हो जाने से या नदी हो जाने से या दलदल हो जाने से, तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि कभी जो है मरुस्थल हो जाने से बचाने की बात करते हैं। क्या हो जाने से? मरुस्थल हो जाने से बचाने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि कभी जंगल को क्या होने से बचाने की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट है तो आपको पता है कि मरुस्थल होगा। अगला क्वेश्चन कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है पहले किससे? वृक्ष से, जल से, पत्थर से या अग्नि से। तो आपको पता है कि वायु प्रदूषण कभी भी रुकेगा तो वृक्ष से ही रुकेगा, यानी जितना वृक्ष रहेगा उतना वायु प्रदूषण कम होगा। आगे, वृक्ष काटने से बिगड़ता है कौन सा? पर्यावरण, घर, गांव या शहर। तो आपको पता है कि इससे जो है पर्यावरण ही क्या होगा? नुकसान होगा, पर्यावरण ही बिगड़ेगा। अगला, कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है कौन सा? साफ सुथरा, मैला कुचैला, फटा हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ये बूढ़ा चौकीदार वस्त्र पहना हुआ ना, तो जब भी वस्त्र यह पहनेगा तो आपको याद रखना है कि हमेशा इनका वस्त्र जो है मैला कुचैला रहता है। ठीक है, हमारे जैसे थोड़ी है कि जाएगा एक बार नहा के आ जाएगा। इसको देखे हो ना, हमेशा बेचारा हमेशा खड़ा रहता है, आंधी आए तो भी, तूफान आए तो भी। आगे है कि कुंवर नारायण कवि हैं पहला ग्राम संवेदना के, नगर संवेदना के, महत्व संवेदना के या पितृत्व संवेदना के। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये नगर संवेदना के कवि हैं। कहाँ के हैं? नगर संवेदना के कवि हैं। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? पहला, एक वृक्ष की हत्या, स्वदेशी, भारत माता या हमारी नींद। तो आपको याद रखना है कि यह पंक्ति कहाँ की है? तो एक वृक्ष की हत्या की है। देखो कितना मस्त टिक मार रहे हैं, नहीं मजा आ रहा है? आगे देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संवाद हुआ था? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन है शत्रुता का, मित्रता का या भक्ति का या ईर्ष्या का। तो आपको पता है कि जैसे उन्होंने पुकारा तो कवि ने जवाब दिया था क्या चीज? तुम्हारा मित्र, यानी मित्रता का संवाद हुआ था। अगला क्वेश्चन, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? घर के अंदर, घर के दरवाजे पर, चौक पर, आंगन में। तो आपको पता है वो हमेशा कहाँ तैनात रहता था बेचारा? घर के दरवाजे पर तैनात रहता था। अगला, उन एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किस तरह थी? पहला, बीमार आदमी की तरह, राइफल की तरह, कमजोर आदमी की तरह या थके हुए आदमी की तरह। तो आपको पता है कि उसकी सूखी डाली जो थी कैसी थी? तो राइफल की तरह थी। ठीक है, कोई दिक्कत? देख लीजिए अपना क्लास का नाम आ गया जीनियस क्लासेस, और हमने सारा ऑब्जेक्टिव भी क्या किया हो? खत्म कर दिया। मेरे ख्याल से आपको कहीं भी एक भी ऑब्जेक्टिव में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।